अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशाल अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल फिनोमिनल फैक्ट्स। दोस्तों, दुनिया में क्रिमिनल्स की तो कोई कमी नहीं। वैसे तो ज़्यादातर क्राइम बड़ी उम्र के लोग ही करते हैं, लेकिन क्या 7 से 8 साल के बच्चे, 10 से 16 साल के बच्चे भी जुर्म कर सकते हैं? वो भी कत्ल। क्या वो किसी का कत्ल कर सकते हैं? और उन्होंने किया। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे जालिम बच्चों के बारे में बताएंगे। बच्चा पैदा होने पर फैमिली और भी मजबूत हो जाती है, यानी बच्चे फैमिली को जोड़े रखते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे के पैदा होने पर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। आज हम ऐसे मुजरिम की बात करेंगे जो 3 खून करने के बाद भी ओपनली घूम फिर रहा है। एक ऐसा मुजरिम जिसके बारे में पुलिस को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो कभी जेल नहीं गया। अमरजीत सदा। आज हम बात करेंगे अमरजीत सदा की। 2006 में बेगूसराय गांव में बहुत ज्यादा गुर्बत थी। यहाँ के लोग ज्यादातर मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते। गरीबी होने के बावजूद यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते। इसी गांव में एक फैमिली रहती थी जिसका नाम था सदा। ये सब लोग मिलजुल कर रहते थे, दादा दादी खाला पुप्पो सभी, और इन सभी के घर पास पास थे। सब बच्चे मिलजुल कर खेलते थे। एक दिन अचानक से सदा फैमिली की एक बच्ची गायब हो जाती है। ये बच्ची 6 साल की थी। सदा फैमिली ने आसपास के सभी लोगों से पूछगछ की, लेकिन बच्ची का पता ना चल सका। बाकी बच्चे भी सहम गए। सब फैमिलीज डर गईं और अपने बच्चों से कहा कि घर के अंदर ही खेलना है, कहीं बाहर खेलने मत जाएं। बच्ची के गुम होने के बाद पहली रात सब ही ग्रुप बनाकर अलग अलग बच्ची को ढूंढने लगे। बाद में एक अजीब सी चीज हुई। उस फैमिली के सरबराह ने कहा कि आप हमारी फैमिली को ढूंढना बंद कर दीजिए, हम खुद ही अपनी बच्ची को ढूंढ लेंगे। ना ये लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे और ना ही इन्होंने गांव की दूसरी फैमिलीज को बच्ची को ढूंढने दिया। गांव वालों ने सदा फैमिली को उनके हाल पर छोड़ दिया। दिन गुजरते गए। सदा फैमिली में ये हुआ कि एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई। सदा फैमिली को ऐसे लगा कि एक बच्ची गई और दूसरी आ गई, तो पूरा का पूरा सदा खानदान ही खुशियां मना रहा था। सडनली क्या हुआ, इस बच्ची के पैदा होने के 3 महीने बाद वो बच्ची गायब हो गई। अब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिफोर एट दिस पॉइंट एक ही फैमिली से 2 बच्चे गायब हो गए। इनके गायब होने में क्या कनेक्शन है किसी को नहीं पता था, लेकिन सदा फैमिली के सरबराह ने डिसाइड किया कि इस बच्चे के गायब होने की खबर बाहर गांव वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन गांव वालों ने नोट किया कि ना इनके घर से रोने की आवाज आती है और ना ही अब सदा फैमिली के बच्चे कभी बाहर खेलने आते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए, फिर साल गुजर गए। इन 2 बच्चियों का कभी किसी ने जिक्र ना किया। अचानक एक और बच्ची गायब हो गई, बट इस बार ये बच्ची सदा फैमिली की नहीं थी, बल्कि इस गांव में 3 साल की बच्ची गायब हो गई जिसका नाम खुशी था। खुशी ने उसी साल स्कूल जाना शुरू किया था और उसकी माँ काम करती थी। वो काम पर जाते वक्त बच्ची को स्कूल छोड़ते जाती और वापसी पर बच्ची को साथ ले आती। 2007 को जब खुशी की माँ बच्ची को स्कूल लेने गई तो उसे वहाँ खुशी ना मिली। जाहिर है माँ परेशान होने लग गई। उसके जहन में सबसे पहले ये बात आई कि सदा फैमिली की बच्चियों की तरह मेरी बच्ची भी तो गायब नहीं हो गई। गांव वाले सभी मिलकर बच्ची को ढूंढने लगे। यूं पूरे दिन खुशी को ढूंढते रहे, लेकिन खुशी का कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी बच्ची को ढूंढने लग गई और इन्हें पता चला कि खुशी गांव में गायब होने वाली पहली बच्ची नहीं, बल्कि इससे पहले भी 2 बच्चियां और गायब हो चुकी हैं। पुलिस वाले सदा फैमिली के घर गए और पुलिस वाले ने सदा फैमिली को डांटा कि पहले क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो सदा फैमिली के सरबराह ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी फैमिली का नाम खराब हो। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या तुम्हें खुशी के गायब होने का पता है? पहले तो सब चुप रहे, फिर अचानक दूसरे घर से आवाज आई कि अगर कोई भी इस बच्ची को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है तो वो ये है। उस औरत ने एक बच्चे को लाकर इनके पास खड़े कर दिया। इस बच्चे का नाम था अमरजीत सदा। एक माँ ने अपने बच्चे को पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चा जैसे पुलिस वाले के पास आया तो बच्चा पुलिस को घूरता रहा। ना वो बोल रहा था और ना ही कुछ मूवमेंट कर रहा था। पुलिस वाले उससे सवाल पूछ रहे थे कि तुमने बच्ची को कहाँ देखा, तुम उसके बारे में क्या जानते हो, हमें बताओ। वो किसी भी चीज का कोई आंसर नहीं कर रहा था। जब पुलिस वाले खुशी का नाम ले रहे थे तो वो सिर्फ हंस रहा था। इस पर पुलिस को लगा ये बच्चा हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, हम जाकर स्कूल से कोई क्लू देखते हैं। वो जाने ही लगे थे कि अचानक अमरजीत ने उनको रोका और कहा कि अगर आप मुझे बिस्किट का पैकेट दो तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वो लोग जल्दी से अमरजीत के लिए बिस्किट का पैकेट लेके आए। बिस्किट खाने के बाद अमरजीत ने कहा, मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि खुशी कहाँ है। पुलिस वाले अमरजीत को फॉलो कर रहे थे और अमरजीत उन्हें एक ग्राउंड में ले गया जहाँ बहुत सी झाड़ियाँ थी। वहाँ जाकर अमरजीत ने जमीन पर पड़ी घास की तरफ उंगली की
जैसे ही पुलिस वालों ने घास उठाई, उनकी आंखों के सामने खुशी की लाश थी जो पूरी खून से लथपथ थी। पुलिस वालों ने कहा, साफ साफ बताओ क्या हुआ खुशी को। मगर अमरजीत ने बिना किसी डर के पुलिस वालों को कहा कि मैंने खुशी को मारा है। बकौल अमरजीत, मैं उस दिन खुशी के स्कूल के बाहर घूम रहा था और जब मैंने खुशी को देखा तो मैं उसे लेकर खेत में आ गया। यहाँ आकर खुशी का गला बहुत जोर से दबाया, इतना कि खुशी का सांस बंद हो गया और वो बेहोश हो गई। इसके बाद पास पड़ी ईंटों से खुशी को मारना शुरू कर दिया। इस 8 साल के बच्चे ने बिना डर के ही अपना गुनाह तस्लीम कर लिया। पुलिस ने सवाल किया कि क्या तुमने ही बाकी की 2 बच्चियों को भी मारा था, और अमरजीत ने ये बात भी तस्लीम कर ली कि हाँ, सेम ऐसे ही मैंने बाकी 2 बच्चियों को मारा था। अमरजीत के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई शर्म। वो बहुत आराम से अपने बिस्किट खा रहा था और बयान दे रहा था। सदा फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन्होंने भी अपने बेटे का क्राइम तस्लीम किया। अमरजीत को 8 साल की उम्र में स्पेशल अरेस्ट करके रखा गया। इस दौरान उसे ह्यूमन बिहेवियर के लोगों से मिलाया गया, मगर 18 साल की उम्र में अमरजीत को रिहा कर दिया गया, एक नई सिटी में एक नए नाम के साथ। अब किसी को नहीं पता अमरजीत कहाँ है और कैसा दिखता है। ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।